जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे अब हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हमने जो इनिशियल लेक्चर्स में हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ या हाफ एंगल फार्मूला पढ़े, उनकी मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ़ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज़ 1 यूनिट लॉन्ग, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड की लेंथ हमें बताई जा रही है, वो लेंथ है y यूनिट। अनदर साइड इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग, यानी एक जो दूसरी साइड है वो इसका 3 टाइम्स है। एक साइड की लेंथ हमें बता दी y, जबकि दूसरी साइड की लेंथ, तीन ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, तो एक दूसरी साइड की लेंथ जो है इसका 3 टाइम्स है, तो ज़ाहिर 3y हो जाएगी। एंड द एंगल बिटवीन द टू साइड्स मेजर 35 डिग्री, और इन दोनों साइड्स के दरमियान जो एंगल है ना वो 35 डिग्री है। क्या मालूम करना है? फाइंड द मेजर अदर टू एंगल्स एंड द थर्ड साइड, यानी दो एंगल्स मालूम करने हैं जो बच गए, और हमें उसकी थर्ड साइड की लेंथ जो है वो मालूम करने। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिए। वर्टेक्स ए के सामने जो साइड है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टेक्स बी के सामने जो साइड है उसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्टेक्स सी के सामने जो साइड है उसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि इस ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ जो है वो y है। ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ जो है वो y है, जबकि एक दूसरी साइड की लेंथ जो है वो उसका 3 टाइम्स है। तो y का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। और एंगल बिटवीन द टू साइड्स, यानी इन दोनों साइड्स के दरमियान, इन दोनों साइड्स के दरमियान जो एंगल है वो 35 डिग्री है। तो ये वर्टेक्स सी के साथ है ना, तो ये एंगल गैमा हो गया, ये हो गया 35 डिग्री। ठीक है, तो अब आपसे कह रहे हैं क्या मालूम करें? एक तो बाकी दो एंगल मालूम करें, यानी एक तो हमें अल्फ़ा मालूम करना है, एक हमें बीटा मालूम करना है, और एक हमें थर्ड साइड मालूम करनी है, यानी हमें सी मालूम करना है। तो ये दो एंगल और एक थर्ड साइड जो है वो हमें मालूम करनी है। अब कैसे मालूम करनी है? तो वही जो हमने इनिशियली फार्मूलाज पढ़े थे, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट, जो आपको बेहतर लगे डाटा के हिसाब से, उसको यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अभी जो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा अटेंड किया है, क्वेश्चन नंबर 10 किया है, तो मैंने वहाँ पर आपको एक पॉइंट बताया था इम्पॉर्टेंट, कि कभी भी कोई ट्राइंगल हो आपके पास और उसकी दो एडजेसेंट साइड्स आपको पता हो और उन दोनों साइड्स के दरमियान एंगल पता हो, तो सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड आप कैसे मालूम करोगे? कोसाइन लॉ की मदद से करोगे। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा। तो अब देखें सूरत हाल ऐसी ही है ना, ये देखें एक साइड की लेंथ है y, एक साइड की लेंथ है 3y, और उनके दरमियान का एंगल 35 गिवन है, और अपोजिट साइड मालूम करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले c मालूम करेंगे, और वो कैसे मालूम करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो वही ट्रिक यहाँ पर काम आ रही है। तो मैं सबसे पहले कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करता हूँ, और कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करते हुए मैं थर्ड साइड जो है वो डिटरमाइन करता हूँ। फिर उसके बाद बाकी दो एंगल रह जाएंगे, तो वो दो एंगल जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं। फाइंड सी। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट सी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और हमने जो फाइंड आउट करना है वो कैसे करना है? कोसाइन लॉ की मदद से। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई बाय कॉस गैमा। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू है y, बी की वैल्यू है 3y, और गैमा है 35 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं इस फार्मूले में।
तो यहाँ पर ए की वैल्यू है y, बी की वैल्यू 3y और गैमा हमारे पास है 35 डिग्री, ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये हो गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y इंटू 3y एंड कॉस 35 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से जो है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल यानी सी जो है वो हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये पहला वाई स्क्वायर एज इट इज हो गया, उसके बाद 3y का स्क्वायर करेंगे तो ये 9y स्क्वायर माइनस की साइन आएगी। अब क्या करेंगे आप 2y 3y इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6 और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 6y स्क्वायर 6y स्क्वायर और यहाँ पर cos 35 डिग्री की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो cos 35 डिग्री ये है 0.819 अब ये 0.819 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अभी ऐड कर दें या एक साथ कर दीजिएगा। तो ये हो गया 10y स्क्वायर माइनस की साइन आएगी, 6 से 0.819 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4.9149 y स्क्वायर। अब 10y स्क्वायर में से 4.9149 हम लेस करेंगे, या सिंपल 10 में से 4.9149 लेस कर दें, साथ y स्क्वायर लिख देंगे। तो 10 में से 4.9149 हम लेस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग होगा 5.08 51 y स्क्वायर। अब ये c की वैल्यू निकालनी है तो रूट अप्लाई कर देते हैं उस साइड पे। बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो सी स्क्वायर इसका भी रूट हो गया और राइट हैंड साइड पर 5.0851 वाई स्क्वायर। तो ये रूट 5.0851 पर भी हो जाएगा और वाई स्क्वायर पर जब रूट आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर सिंपल वाई हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास बेटे ये सी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो C इक्वल्स टू 5.0581 का रूट जो है ये 2.255 2.255 और साथ y की टर्म में आएगी क्योंकि साइड A और साइड B जो थी ट्राइंगल की वो इन टर्म ऑफ y थी, तो C भी जो होगी वो y की टर्म में ही होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ जिसमें हमने एक साइड मालूम कर ली है। अब दो एंगल हमें जो है वो कैलकुलेट करने, एक अल्फा और एक बीटा। तो अब इसके लिए आप लोग देखें कि फिजिबल जो है वो कौन सा लॉ होगा। अगर साइन लॉ इस्तेमाल हो सकता है तो साइन लॉ इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं होता कोसाइन लॉ कर लीजिए। ठीक, तो जिस तरह भी आप करना चाहें तो आप उसको जो है वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जो है कोसाइन लॉ भी हो सकता है, ठीक है। कोसाइन लॉ से अगर हम अल्फा इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, और अगर साइन लॉ से करना चाहें तो साइन लॉ से भी हम उसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी साइन लॉ से कराता हूँ तो आप एक दफ़ा घर जाके कोसाइन लॉ से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पहले आपने कोसाइन इस्तेमाल किया दोबारा भी कोसाइन इस्तेमाल कर लीजिएगा। बाकी जो रह जाएगा थर्ड एंगल बीटा, ठीक है, क्योंकि गैमा तो गिवन है ना, तो अभी हम अल्फा निकालने जा रहे हैं तो वो आप थ्योरम से भी निकाल सकते हैं फिर।
ठीक है। थर्ड एंगल के लिए साइन या कोसाइन लॉ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कभी भी दो एंगल आ जाए तो डायरेक्ट थ्योरम इस्तेमाल किया करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ से हम अल्फा फाइंड आउट करते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं साइन से कर लेता हूँ। ठीक है बेटे, आप लोग दोबारा जब करें तो इसको जो है कोसाइन लॉ से कर लीजिएगा, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा, डायरेक्ट कॉस अल्फा वाला। ठीक है, ये था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ए की वैल्यू भी है आपके पास, बी भी है और सी भी आप निकाल चुके। तो ये पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी जो है वो अल्फ़ा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन आमतौर पर साइन जो है वो ज़्यादा आसानी से हो जाता है, क्योंकि जस्ट हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और हम उससे जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया करते हैं। तो अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं। फाइंड अल्फ़ा यूजिंग साइन लॉ। तो चूंकि अल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो ए वाला ही होगा, तो साइन लॉ हमने यूज़ करना है। और साइन लॉ जो हम यूज़ करेंगे ये हम यूज़ करेंगे ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गैमा। ये साइन लॉ यूज़ होगा, इसलिए कि देखें ए की वैल्यू है हमारे पास वाई, अल्फ़ा जो है वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, सी हमारे पास जो है ये आ चुका है 2.255 वाई, और गैमा हमें ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, तो इसलिए जो है साइन लॉ हमें ए और सी वाला जो है वो यूज़ करना होगा, और इसकी मदद से हम अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फार्मूले में एक ही अननोन होना चाहिए ना। अगर हम यहाँ बी वाला यूज़ करेंगे तो वो फिर जो है चूँकि अभी हमने बीटा भी कैलकुलेट करना है तो इसलिए बी वाला यूज़ नहीं हो सकेगा। तो ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गैमा, इसको हम यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम जो है वो अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं, और अल्फ़ा जब कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर थर्ड एंगल जो है वो हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा चूँकि चाहिए हमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, साइन अल्फ़ा ऊपर ले जाएं और सी और साइन गैमा को इस तरफ शिफ्ट कर दें। तो हमारे पास जो साइन अल्फ़ा है साइन अल्फ़ा ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा ओवर सी, ए मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा ओवर सी। साइन अल्फ़ा ऊपर चला गया, साइन गैमा इधर आके ए से मल्टीप्लाई हो गया और सी क्रॉस मल्टीप्लाई में। अभी देखें राइट हैंड साइड पर ए गैमा और सी ये सारी वैल्यूज अवेलेबल है। ए की वैल्यू पुट करेंगे हम वाई, गैमा की वैल्यू पुट करेंगे 35 और सी की वैल्यू हम पुट करेंगे 2.255 वाई। तो लिखना चाहें तो लिख लेंगे, ये वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास थोड़ी स्पेस भी कम है यहाँ पे, तो मैं चाह रहा हूँ इसी स्पेस में इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख लिया करें कि हम ए की क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं और सी की क्या वैल्यू जो है वो पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू होगी वाई मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, तो ये गैमा देख सकते हैं 35 डिग्री, और सी की वैल्यू पुट करनी है तो ये हो जाएगा 2.255 वाई। ठीक है, तो अब एक काम कर लीजिए स्टूडेंट्स कि y को इसी स्टेज पर ही y से y कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन 35 डिवाइडेड बाई 2.255। तो साइन 35 की वैल्यू को डायरेक्ट ही डिवाइड कर लें 2.2555 से। तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा हमारे पास
0.2383, 0.2383। अब यहाँ से साइन को शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.2383। ठीक है, तो ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया मैंने, साइन 35 को 2.255 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से अल्फा हमें मिल जाएगा, तो ये होगा 13.876 और यूनिट डिग्री होगी। तो ये बेटे इस तरह से हमें जो है ये सेकंड अननोन भी जो है वो मिल गया, यानी अल्फ़ा हमारे पास आ गया। तो गैमा हमारे पास ऑलरेडी था, अल्फ़ा हमारे पास आ गया 13.876 डिग्री। अब सिर्फ रह गया हमारे पास बीटा, तो वो हम थ्योरम से डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये साइन लॉ की मदद से मैंने जो है वो यहाँ पे अल्फ़ा कैलकुलेट किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कोसाइन लॉ यूज़ करना चाहें तो कोसाइन लॉ से भी ये मुमकिन है, कोसाइन लॉ से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कॉस अल्फ़ा का जो फार्मूला मैंने लिखवाया था, ये था हमारे पास b² + c² - 2bc, ठीक है, सॉरी, -a² / 2bc। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करके भी जो है वो अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते थे। तो जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं। एनीवे, अब हम थर्ड एंगल जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड एंगल है हमारे पास बीटा, वो थ्योरम की मदद से ही हम फाइंड आउट करेंगे। We know that in any triangle alpha plus beta plus gamma equals to 180 डिग्री। तो इस थ्योरम की मदद से हम यहाँ पे बीटा फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये है हमारे पास 13.876 डिग्री, बीटा अननोन है, गैमा हमें गिवन था, ये है 35 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 13 और 35 को ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा 48.786 डिग्री प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बस नेक्स्ट स्टेप में इस 48 को उधर शिफ्ट कीजिए और 180 में से माइनस कर दीजिए, तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस 48 को आप स्टूडेंट उधर शिफ्ट कर दीजिएगा और 180 में से 48.786 जो है वो लेस कर दीजिएगा, तो हमारे पास जो है वो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये एक स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो ये हो जाएगा 131.214 डिग्री। तो दैट्स ऑल, ये हमारे पास प्रॉब्लम जो है कंप्लीट हुआ, और हमने इस प्रॉब्लम में जो हमें कहा गया था कि आप एक साइड और दो एंगल्स डिटरमाइन करें, तो ये देख सकते हैं
कि ये हमारे पास जो है वो एक साइड अननोन वो हमने फाइंड आउट कर लिए और ये दो एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बेहतर अंदाज में जो है वो समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो इस वीडियो को बेटे शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि आपके दोस्तों की भी जो है वो हेल्प हो सके। आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।